नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों आज तारीख है 20 अक्टूबर 2023 और दिन है गुरुवार। आज बात करेंगे कहाँ कहाँ आवक हुई कंट्रोल, कोल्ड स्टोरेज में क्या स्थिति, कौन कौन से कोल्ड स्टोरेज मालिक कर रहे हैं किसानों का शोषण और व्यापारी किस तरह से किसानों के साथ एक प्रोपगेंडा के तहत उनका शोषण करा रहे हैं। कोल्ड मालिकों और व्यापारी मिलकर के किन किन जगह पर किसानों को लूट रहे हैं, ऐसे कोल्ड मालिकों के साथ क्या करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। साथ ही बात करेंगे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मंडी के भावों की और क्या स्थिति बन रही है आलू पर, इस पर चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि विभाग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज सबसे पहले हम बात करते हैं बीज निकासी की। तो देख रहे हैं कि बीज जबरदस्त निकासी चल रही है। इस निकासी को देख करके ऐसा लग रहा है कि क्षेत्रफल कहीं कोई भी कम होने का चांस नहीं है। सभी किसान भाई पूरे जोर शोर से, और मैंने जिन लोगों से बात करी है वो कोई भी ऐसा किसान मुझे नहीं मिला जिसने 50-40 बीघा या 10-20 बीघा कम कर दिया हो आलू। सभी कम से कम उतना तो कर ही रहे हैं। कुछ नए किसान और जुड़ रहे हैं क्योंकि बीज इस समय मंदा मिल रहा है। इस मध्य बीज के चक्कर में नए किसान भी इससे जुड़ रहे हैं। ये खतरे की घंटी इस साल तो किसानों को डुबाया ही गया है। आलू के किसानों को अगले साल पुनः किसान जो है, अगर बम्पर उत्पादन भी होने के चांस हैं क्योंकि मौसम अनुकूल रहा है, बाद में बरसात हुई है और बम्पर उत्पादन होता है, तो इस साल तो लुटिया डूबी है किसानों की। अगले साल भी कोई भी अच्छे संकेत नहीं मिल रहे इस तरह से अगर देखा जाए तो। अब बात करते हैं दोस्तों किसानों के अंदर जो कोल्ड स्टोरेज पर घबराहट पैदा कराने वाले कुछ मालिक और व्यापारियों का एक तरह से फोकस चला और उन्होंने कहा कि अब आप बेच दो तो बेच दो, नहीं आगे बिल्कुल फेंकने वाला है। मुझसे भी जो यहाँ पर मार्ट में कोल्ड स्टोरेज है प्रिया कोल्ड, वहाँ के जो लोग बैठते हैं वहाँ पर भी एक जो क्या कर रखा है, अपने मिले जुले दो एक व्यापारियों को बिठा के रखते हैं। और पहले किसान जब बीज निकालने जाता है तो सबसे पहले तो उसको कहते हैं भाई पूरा पैसा आप जमा करो। भले उसका आलू रखा, मेरा भी आलू रखा हुआ है, शुगर फ्री आलू वहाँ पे रखा हुआ है मेरा। तो मैंने उनसे कहा कि मेरे अभी तो आपके यहाँ 400-500 पैकेट रखे हुए हैं, तो आप, हालांकि मेरे यहाँ पर आया में भी हैं, तो मैंने कहा आप बीज के पैसे क्यों जमा करा रहे हैं? कि नहीं आपने यहाँ हमारे यहाँ से बिक्री नहीं किया इसलिए हम जमा करा रहे हैं, और आप इनसे बात कर लीजिए अभी बिकवा दीजिए। तो ये क्या है, एक घबराहट करके इसी तरह बहुत सारे किसान भाइयों से उल्टी सीधे दामों पर उनका माल खरीद रहे हैं। ये बहुत गलत परंपरा है और गलत तरीका है। ऐसे कोल्ड मालिकों को आप किसान भाइयों आगे सबक जरूर सिखाएं। अब एक हमारे व्यूवर भाई हैं बाराबंकी से, उन्होंने बताया कि वहाँ कोई मदनपुर कोल्ड स्टोरेज है, वहाँ तो मिलजुल करके 500, 600, 700 रुपये क्विंटल में ही आलू को किसानों से खरीदा जा रहा है। अगर कोई व्यापारी बाहर का वहाँ आता है तो उसको भगा दिया जाता है। यानी कि इस तरह की धृष्टता करने वाला कोल्ड मालिक जो है किस स्तर का से नीचे गिर गए, इनको पता नहीं कि अगले साल किसान अगर छोड़ देंगे आपको तो आप कहाँ जाओगे। तो ऐसे कोल्ड मालिकों, आप सबसे पहले तो आप कम से कम अपने दामन में झांक के देखिए कि दोहरी मार से किसान परेशान है और आप उसको आगे और परेशान कर रहे हैं, तो कहाँ जाएगा किसान। हालांकि इसमें किसान दोषी है। हम लगातार अपील करते आ रहे हैं कि 10-20% आप कम करिए, लेकिन हमें कहीं कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा कि जिसने 10-20% कम आलू किया हो। हमने स्वयं कम किया है लेकिन और किसान हमें नज़र नहीं आ रहे। वो तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने कम कर दिया तो हम और बढ़ा देते हैं क्योंकि और लोग कम कर देंगे। अरे भाई, जब तुम ही कम नहीं कर रहे तो दूसरे के कम करने की क्या उम्मीद लगाओगे? तो आप अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई भी ताकत आपको बचा नहीं सकती। हम लोग कितना भी प्रयास कर लें, करना तो सब कुछ आपको ही है। आप अगर मौका परस्ती करेंगे या आप मौके में अपना अवसर तलाशेंगे तो कहीं कुछ भी भला नहीं हो सकता। आप धैर्य रखिए, जिस तरह से कहा उस तरह से आलू को बेचते रहिए। अभी उल्टा सीधा आप मंडियों में भेज रहे हैं तो अब भी तो फिक्र है, जो भी होगा बाद में देखा जाएगा। बहरहाल आपके अगर आलू के अच्छे रेट मिल रहे हैं तो आप बेचते रहिए। साउथ की मंडियां लगातार सुधार की ओर और अच्छे आलू के रेट दे रही हैं। आप वहां पर जो भी भेज सकते हैं भेज दीजिए। अब बात करते हैं राया कोल्ड स्टोरेज की। दोस्तों राया कोल्ड स्टोरेज में टॉप आलू 400 तक की बिक्री हो रही है, 37-97 की, यानी कि यहाँ पे भी रेटों को बढ़ा नहीं रहे। हालांकि बहुत सारे कोल्ड मालिक किसानों से बीज के पैसे नहीं जमा करा रहे। यदि उन्होंने उनका मोटा आलू रखा हुआ है तो पूरा अगर खाता ही खत्म हो रहा है, साफ है तो उनसे वो जमा करा रहे। राया में इतनी जो है मेरे को ये शिकायत नहीं मिली कि चाहे उसके माल रखा है फिर भी जमा करा रहे हो। हाँ, किर्री के रेट राया में कोई देने को तैयार नहीं है।
कुल्ला 200, 250, 300 तक बिक रहा है, जबकि कानपुर में कुल्ला लगातार स्थिर बना हुआ। 2 दिन पहले जो सुधार हुआ था उसी सुधार पर लगातार चल रहा है। उसके रेट अभी बताएंगे दोस्तों आपको। बात करें जो है खनौली कोल्ड स्टोरेज की, तो यहाँ पर आलू 600 रुपये तक बढ़िया बिक रहा है और टॉप क्लास 680, 700 रुपये तक भी बिक रहा है दोस्तों। स्वाद क्वालिटी का आलू, क्वालिटी के ही आलू के रेट हैं बढ़िया आलू के, और थोड़ा सा दागी दूगी आलू के रेट अच्छे नहीं है। वो 400, 450, 500 तक खनौली क्षेत्र में बिक रहा है। राया में 350 तक बिक रहा है, और राया के आसपास अन्य जगह भी यही लगभग हाल है। मार्ट में भी यही हाल है। 500 तो शुगर फ्री एक आलू की बात करें तो 500 तक नहीं दे रहे, तो आप बताइए क्या स्थिति बनी हुई है। अब दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में भी आज आवक बहुत है। कल भी बहुत अच्छी खासी आवक थी, बैलेंस भी बचा, लेकिन बिक्री भी बहुत हुई दोस्तों। दिल्ली में कल 115 पैकेट की बिक्री हो गई, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। और यानी कि डिमांड तो धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन रेट नहीं बढ़ रहा। उसके पीछे एक तंत्र काम कर रहा है और किसान उसका शिकार हो रहे हैं। अब उसमें हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पा रहे। लगातार हमारा प्रयास फिर भी जारी है और जारी रहेगा। आपसे बस एक इतना ही निवेदन है कि आप अपने जो है बढ़िया आलू के अगर अच्छे रेट मिलते हैं तभी बेचें आप। बाकी का आप जिस तरीके से बेचते आ रहे हैं उस तरह से बेचें। अगर आप के कोल्ड में आलू रखें तो निश्चित रूप से कोल्ड मालिकों को कोल्ड की मशीनें भी अभी आगे चलानी पड़ेंगी, और आप उनसे इस बात के लिए कह सकते हैं। और कोई नहीं चलाता है तो आप जिला उद्यान अधिकारी से इसकी शिकायत भी कर सकते हैं। और जो भी बुवाई के रिक्वायरमेंट है दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, उसका मैं अलग से वीडियो दूंगा। ये वीडियो में ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता, फटाफट से आपको भाव बता देता हूँ। आज अगर हम कानपुर मंडी की बात करें तो 70 गाड़ियों की आवक है, और रेटों में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। गुल्ला 300 से 320 रुपये मन 40 किलो में, हल्का गुल्ला 250 से 300 रुपये मन, लाल हॉलैंड आलू 500 से 520 रुपये मन, किर्री 150 से 175 रुपये मन 40 किलो का होता है। मोटा 37 400 से 430 रुपये मन, और हाइब्रिड 300 से 350 रुपये मन यहाँ पे आलू बिक रहा है दोस्तों। जयपुर की बात करें तो जयपुर में आज गाड़ियों की आवक है दोस्तों। जयपुर 60 गाड़ियों की आवक है, और रेटों में 10 से 12 रुपये किलो बढ़िया आलू, और हल्का आलू जो है 8 से 10 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। हॉलैंड आलू 14 से 14.5 रुपये किलो, हल्का 12 से 13 रुपये किलो में बिक्री हो रहा है। जोधपुर की बात करें 8 गाड़ियों की आवक है, 10 से 12 रुपये किलो आलू बढ़िया बिक रहा है, 8 से 10 में हल्का आलू बिक रहा है। जयपुर जोधपुर लगभग समान रेटों से आलू बिक्री हो रहा है दोस्तों। पटना मंडी की बात करें तो 12 से 13 रुपये किलो के रेट है। सिंदूरी आलू के, सफ़ेद आलू के 10 से 11 रुपये किलो के रेट है दोस्तों। यहाँ पर 50 पैसे का सुधार है कल की तुलना। गुल्ला आलू 9 से 11 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है। इंदौर मंडी की बात करें दोस्तों, इंदौर मंडी में भी सुधार दिखा गया है। चिप्सोना बढ़िया टॉप क्वालिटी का 14 से 15, 16 रुपये किलो, हल्का चिप्सोना 11 से 13 रुपये किलो में यहाँ पे बिक रहा है। ज्योति आलू 13 से 15 रुपये किलो, हल्का 9 से 11 रुपये किलो में बिक रहा है। 37 11 से 12 रुपये किलो बढ़िया, और हल्का 8 से 10 रुपये किलो में बिक रहा है दोस्तों। अहमदाबाद मंडी में बादशाह आलू 15 से 16 रुपये किलो, और हल्का 13 से 13.5, 14 रुपये किलो, और पुखराज आलू 9 से 11 रुपये किलो में यहाँ पर बिक्री हो रहा है दोस्तों। मुंबई मंडी में आज जो 15,000 पैकेट की आवक है, आवक कम हुई तो रेटों में सुधार हुआ दोस्तों। सूखा आलू फिर से पुराने रेटों में पहुंच गया, कल थोड़ा सा डाउन था, आज 13 से 14.5 रुपये किलो में बिका। हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो में बिका। गीला आलू 12.5 से 13.5 रुपये किलो बिका, और हल्का 10 से 11 रुपये किलो में बिका। बाकी का एमपी का लॉकर, एमपी का ज्योति वगैरह जो बढ़िया क्वालिटी की कंपनी साइज के आलू है वो अच्छे रेटों में, पुराने रेटों में ही बिक रहे हैं। औरंगाबाद मंडी में रेटों की बात करें तो 13 से 14 रुपये किलो में हल्का, और थोड़ा बढ़िया आलू 15 रुपये किलो तक यहाँ पर बिका है दोस्तों। पूना मंडी में आज 30 गाड़ियों की आवक है, और रेटों की बात करें तो 14 से 15 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का आलू 11 से 12 रुपये किलो में आगरा का 37,000 रुपये का दोस्तों। अब बात करें नासिक मंडी की, तो नासिक मंडी में आज 18 गाड़ियों की आवक है, 14 से 15 रुपये किलो बढ़िया आलू, हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो में बिका दोस्तों। नागपुर मंडी में 14 से 15 रुपये किलो, हल्का 12 से 13 रुपये किलो में बिका। चेन्नई मंडी की बात करें तो 20 गाड़ियों की आवक है, 17 से 18 रुपये किलो, यहाँ पे भी सुधार दिखा गया, और हल्का 10 से 11 रुपये किलो बिका। गुवाहाटी मंडी में भी 50 पैसे की गिरावट थोड़ी सी हुई है क्वालिटी के हिसाब से। बाकी आवक कंट्रोल में है, 16 से 17 रुपये किलो बढ़िया, कल 17.5 था दोस्तों, और हल्का आलू 12 से 13 रुपये किलो में है। फरुखाबाद का आलू 14 से 15.5 रुपये किलो, और हल्का 12 से 13 रुपये किलो में। फरुखाबाद के आलू में बढ़ोतरी देखी गई है दोस्तों, और बंगाल का आलू उसी रेटों में 12-13 रुपये किलो में बिक रहा है दोस्तों। मदुरई मंडी की बात करें तो मदुरई मंडी में सुधार है, 19 से 20 रुपये किलो बढ़िया आलू, और हल्का 16 से 18 रुपये किलो बिक रहा है दोस्तों। बात करें तिरछी मंडी में, तिरछी मंडी में आज 12 गाड़ियों की आवक है, और 19 से 20 रुपये किलो में बढ़िया आलू, और हल्का 16 से 17 रुपये किलो में। यही रेट कल थे, यही आज हैं। कोच्चि मंडी में 23 से 24 रुपये किलो का, यही कल थे, यही आज हैं दोस्तों। बेंगलोर की बात करें तो बेंगलोर में आज आवक
20-22 हज़ार पैकेट की आवक है दोस्तों, और 19 से 20 रुपए किलो में आलू बिका है, यानी कल से 1 रुपये 1.5 रुपये किलो का सुधार है। और हल्का आलू 15 से 16 रुपये किलो बिका है। कल जो बिक रहा था वो 17-18 रुपये किलो बिक रहा था दोस्तों। आज अब बात करें हैदराबाद मंडी की, तो हैदराबाद मंडी में 18 से 19 रुपये किलो कल के ही रेट है दोस्तों, और हल्का 15 से 16 रुपये किलो में बिका है दोस्तों। अब यही है आज दोस्तों आलू के भाव। आप लखनऊ की बात करें, लखनऊ में भी कोई परिवर्तन नहीं है। चिप्सोना 14 से 16 रुपये किलो, हल्का 12 से 13 रुपये किलो में बिक रहा है। सारी मंडियां जो है कम, तो आलू की क्वालिटी के हिसाब से किसी किसी मंडी में आलू कम है, बाकी कम रेट है मेरा मतलब। बाकी के जो अच्छे आलू के रेट है वो लगातार अच्छे हैं। आवक के हिसाब से 50 पैसे 1 रुपये ऊपर नीचे होता है दोस्तों। और अगर पिछले साल से कंपैरिजन करें तो पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत कम रेट है, जबकि पूरे साल भर आवक पिछले साल से कहीं बहुत ज़्यादा नहीं हुई, या तो बराबर रही या कम रही, उसके बाद भी रेट नहीं बढ़ पाए। उसका कारण है दोस्तों आलू हवा से बिकता है, यानी अफवाह से बिकता है, रूमर से बिकता है। और इस साल कुछ लोगों ने ऐसा जरूर काम किया है कि आलू की स्थिति को खराब कर दिया है। आज भी जिस मंडी में बात करें उस मंडी में आड़तिया ये कहता है कि आलू तो बहुत ज़्यादा अभी पीछे कोल्ड स्टोरों में बचा पड़ा है, शेष आलू फिक जाएगा, इसलिए किसान भाई बहुत तेज़ी से आलू को निकाल रहे हैं। इसका फ़ायदा सभी लोग उठा रहे हैं दोस्तों, मौका परस्त। आप भी इसका बदला तभी ले सकते हैं जब आप आलू को 15-20% कम कर दें दोस्तों। निश्चित रूप से आपका आगे तो लाभ होगा ही। इस तरह से अगर आप करते रहेंगे, खुद बर्बाद होकर के दूसरों को आबाद करते रहेंगे, ऐसा कब तक चलेगा। किसान भाइयों, संभलो, कुछ ऐसा करो कि आप बर्बाद होने से बच जाएं। बस इतना ही कहना चाहूँगा। बाकी के जो खाद, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमेट वगैरह के बारे में आपने पूछा, उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो देने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।